आपके अपने YouTube चैनल वागसाड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है आपके अभ्यास प्रश्न पत्र स्टार्ट है। ओके दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का सेट डी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने दोस्तों आपको क्या है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के सेट ए, सेट बी और सेट सी तीनों का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। आप अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सेट डी का फुल सॉल्यूशन। ओके, तो सबसे पहले आपको आपके है 7 नंबर के आपके सही विकल्प आने वाले होंगे, तो देख लेते हैं क्रम से। पहला है दोस्तों, आप निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? तो उसका राइट आंसर हो जाए आपका 7 नंबर का मिश्रित। ओके, नेक्स्ट है दूसरा आपका उपभोग की अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कहा जाता है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए आपका आ नंबर का कौन सा सीमांत उपयोगिता। ओके, तीसरा है आपका औसत स्थिर लागत। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर आपका आ नंबर का उत्पादन बढ़ाने पर घटती है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका पूर्ति में कमी के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? ओके, इस चौथे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका द नंबर का उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पांचवा, समूह की बनावट पर ध्यान न देना किस अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या है? तो दोस्तों पांचवे का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का समष्टि अर्थशास्त्र। ओके, छठवां है दोस्तों आपका राष्ट्रीय आय एक माप है। ओके, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर है आपका आ नंबर का देश के कुल उत्पाद की। ओके, नेक्स्ट दोस्तों आपका सातवां उपभोग फलन का फलनात्मक संबंध है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आ नंबर का इसमें राइट आंसर हो जाएगा आय और बचत का। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका आ जाता है रेगिस्तानों की आपको पूर्ति करना है, जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। पहला है आय में वृद्धि होने से कुछ वस्तुओं की मांग डैश जाती है एवं कुछ वस्तुओं की मांग डैश जाती है। ओके, तो पहले में दोस्तों आपको कर लेना, पहले में आपको भर लेना है घट और दूसरे में भरना है आपको बढ़। ओके, तो पहले में घट आ जाएगा, दूसरे में आपको बढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका यदि निकट प्रतिस्थापन वस्तु आसानी से उपलब्ध नहीं होती है तो उस वस्तु की मांग डैश होगी। तो इसका राइट आंसर आपका बिलोचदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका औसत लागत तथा सीमांत लागत दोनों ही लागत डैश से ज्ञात की जाती है। तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर आपका प्रति इकाई लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है दोस्तों आपका पूर्ण प्रतियोगिता एक डैश स्थिति होती है, तो काल्पनिक स्थिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पांचवा दोस्तों आपका डैश अर्थशास्त्र की वह दशा है जिसमें मुद्रा का मूल्य घटता है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मुद्रास्फीति इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवां है दोस्तों आपका प्रभावी मांग का विचार डैश ने प्रस्तुत किया। इसका राइट आंसर आपका कीन्स। ओके, तो ये आपके दिए हैं पृष्ठ क्रमांक आपके दूसरे रेगिस्तान के आपके क्या है 6 के 6 के आपके सॉल्यूशन। तो उसका क्या है स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन आता है सही जोड़ियाँ बनाइए। पहला है आपका तटस्थ वक्र, तो इसमें दोस्तों आपको मिला देना है आपका खा नंबर से एक दूसरे को नहीं काटते हैं। ओके, दूसरा है दोस्तों आपका तो दूसरे का राइट आंसर आपका मूल्य एवं मांग में तो हो जाएगा आपका विपरीत संबंध है। ओके, तीसरा है दोस्तों आपका सामान्य मूल्य बराबर होता है। तो तीसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर आपका घ नंबर का औसत लागत। चौथा है दोस्तों आपका वस्तु की पूर्ति का संबंध, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ग नंबर का वस्तु की लागत से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका अधिक बजट, तो अधिक बजट दोस्तों आपका हो जाएगा आपका 4 नंबर से व्यय का आय से अधिक होना। ओके, ये हो जाएगा आपका पांचवा। नेक्स्ट है आपका प्रतिभूति विनिमय दर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज शेयर। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है। ओके, रेगिस्तान की। अब नेक्स्ट देख लेते अपन, सही जोड़ी अपनी कंप्लीट हो जाती है। आगे दोस्तों आपका था चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना। 6 नंबर का है। पहला है बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका कीमत लागत, इसका आपका कीमत रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कीमत रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। तीसरा है दोस्तों आपका कौन सी आय आर्थिक विकास की सूचक होती है? तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र में। ओके, पांचवा है दोस्तों आपका पूंजी की सीमांत दर किसकी बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर आपका प्रतिफल की प्रत्याशित दर के बराबर होगी। छठवां है दोस्तों आपका पूर्ण रोजगार हेतु किस में वृद्धि की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है कंप्लीट हो जाता है एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। चलिए आगे देख लिया। आगे आ जाता है आपका 7 पहला है एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, तो ये आपका 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपका मांग वक्र को औसत आगम वक्र भी कहते हैं, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका स्टॉक परिवर्तन एक प्रवाह है, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है 1 - MPC = आपका MPS होता है, तो ये भी आपका 7 हो जाएगा।
ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों आपका जिस अनुपात में आय बढ़ती है उसी अनुपात में उपभोग व्यय नहीं बढ़ता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है आपका छठवां, भुगतान क्षेत्र का पूंजी खाता हमें ऋणों एवं दावे के बारे में बताता है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका है बैंकिंग चालू खाते की मद है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके 77 कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए आगे देख ले अपन प्रश्नांक छठवें से। तो दोस्तों आपका प्रश्नांक छठवां आ जाता है, अर्थशास्त्र की कोई दो केंद्रीय समस्या को समझाइए। ओके, चलिए आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो दोस्तों आपका ये दिया है प्रश्नांक छठवें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्टिंग सॉल्व लीजिए। इसमें आपको दोस्तों अर्थशास्त्र की दो केंद्रीय समस्या आपको बतानी है, तो ये आपकी दी है, पहला पॉइंट है, आपका दूसरा पॉइंट है, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से आपका क्या है प्रश्नांक छठवें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्नांक दोस्तों आपका सातवां है, कुल उत्पादन का अर्थ लिखिए। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, कुल उत्पादन का आपको अर्थ बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। वीडियो फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको शायद समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देख लिए प्रश्नांक आठवां। प्रश्नांक दोस्तों आपका आठवां का मैंने क्या हवाला किया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है संतुलन मात्रा क्या है। ओके, तो चलिए इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है, तो किसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। संतुलन मात्रा क्या है ये पूछा जा रहा है, तो ये आपका सॉल्यूशन है आपके दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे इसके आगे आपके आगे ये दिया हुआ है, तो उसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं अपन प्रश्नांक नौवां। प्रश्नांक दोस्तों नौवां है, श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण कहाँ होता है। तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिया है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। श्रम बाजार में मजदूरी का निर्धारण की मांग तथा श्रम की पूर्ति समय बिंदु पर होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 10वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 10वां है, आय का चक्रीय प्रवाह क्या है। ओके, तो चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। तो ये आपका दिया है प्रश्नांक 10वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्नांक 10वें का सॉल्यूशन है। ओके, तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके, अगर आप लिख पा रहे तो आप वीडियो को क्या है पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 11वां। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्नांक 11वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 11वां है, दोहरी गणना की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये आपका दिया हुआ है, तो प्रश्नांक 11वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका क्या है प्रश्नांक 11वें का सॉल्यूशन है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, ये अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्नांक 12वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 12वें का मैंने अथवाला किया है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्यापारिक बैंकों के कार्य लिखिए। ओके, तो चलिए आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है प्रश्नांक 12वें का अथवे का, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको 5 पॉइंट दिए हैं, व्यापारिक बैंकों के कार्य बताने हैं। ओके, तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ये है, तो फास्ट ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से आपका क्या है प्रश्नांक 12वें का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आगे आपका आ जाता है प्रश्नांक 13वां, जिसमें आपका JBC का आपका बाजार नियम लिखिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो ये आपका प्रश्नांक 13वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसके आगे आपका 2 लाइन और लिखना है, तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये और दिया हुआ है, तो उसका भी आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्नांक 14वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 14वां है। प्रश्नांक दोस्तों 14वें का मैंने अथवाला किया है, पूर्ण रोजगार से क्या आशय है। ओके, इसका अथवाला किया है, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है प्रश्नांक 14वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपको इसमें पूर्ण रोजगार के आपको आशय बताना है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए। आगे दोस्तों आपका आ जाता है प्रश्नांक 15वां। तो प्रश्नांक दोस्तों 15वें मैंने अथवाला किया है, जिसमें आपको न्यून या अप्रभावी मांग के कोई 2 कारण आपको लिखने हैं। ओके, चलिए आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है प्रश्नांक 15वें का। ओके, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका प्रश्नांक 15वें का अथवा का सॉल्यूशन। ओके, तो पहले आपका अप्रभावी मांग बताया गया है, तो उसका स्क्रीनशॉट आप पूरा ले लीजिए। ये आपका प्रश्नांक 15वें के अथवे का सॉल्यूशन। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं अपन। आगे दोस्तों आपका जाता है प्रश्नांक 16। प्रश्नांक 16 दोस्तों आपसे पूछे जा रहा है, इसका मैंने दोस्तों अथवाला किया है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले घटकों को लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्नांक 16वें का, इसमें थोड़ा क्लियर रूप से नहीं है, तो आप इसे देख लीजिएगा। तो बाकी आपको स्पष्ट रूप समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो। ओके, ये आपके दिए हुए क्रम से 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ओके, इसका सही नहीं आया तो आप क्या है थोड़ा अपने से देख लीजिएगा। तो ये अपने हो जाता है कंप्लीट। आगे देख ले अपन प्रश्नांक 17वां। प्रश्नांक दोस्तों आपका 17वां आपसे पूछे जा रहा है। ओके दोस्तों, तो मैंने प्रश्नांक 17वें का अथवाला किया है, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे निम्न स्तरीय वस्तुएं किसे कहते हैं, उदाहरण लिख दीजिए। ओके, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ प्रश्नांक 17वें का सॉल्यूशन। तो ये आपका दिया है प्रश्नांक 17वें का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इसमें आपको क्या है निम्न स्तरीय आपको वस्तुएं पूछी जा रही हैं, तो इसका सॉल्यूशन दिया है उदाहरण से, तो फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे देख लीजिए प्रश्नांक 18वां। प्रश्नांक दोस्तों 18वां तो पूछे जा रहा है, बाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य में आपको क्या है अंतर स्पष्ट करना है। तो बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अंतर आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका बाजार मूल्य है और ये आपका सामान्य मूल्य है। ओके, तो इसका फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है,
ये आपका पहला पॉइंट हो जाता है। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका ये दूसरा पॉइंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आपका ये चौथा पॉइंट है। ओके, तो इस प्रकार से अपना अंतर कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 19वां प्रश्न दोस्तों 19 से पूछा जा रहा है, एक अच्छी मुद्रा में कौन कौन से गुणों का समावेश होना चाहिए, उनका वर्णन कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 19 में का सॉल्यूशन, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। पीडीएफ चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप क्या मैसेज करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 19 का सॉल्यूशन, एक अच्छी मुद्रा में निम्नलिखित गुणों का आपका समावेश होना चाहिए। पहला है आपका टिकाऊ। ओके, दूसरा दिया है आपका मितव्ययिता। ओके, तीसरा है आपका बहनीयता। ओके, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपका चौथा दिया है सामान्य स्वीकृति, और पांचवा है आपका मूल्य स्थायित्व। ओके, तो ये आपके 5 दिए हुए, तो उनका है फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। 5 पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। ओके, चलिए आगे देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 20वां। आपको अभ्यास पेपर का सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है। गूगल पर सर्च करना अनुराग स्टडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, आपको इसे ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप इसे ओपन करेंगे, इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, फिर आपको ये मेन मेन्यू का बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको देखना है क्लास 12th अभ्यास पेपर 2023 सॉल्यूशन। जैसे ही आपको बटन मिले, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या है, तालिका ओपन हो जाएगी। जहां ये रेड है, इसका मतलब है यहाँ क्या है, पीडीएफ अपलोड हो गई है। ओके, जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आपको है, उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो मान लीजिए मुझे क्या है, इसका सेट डी का सॉल्यूशन चाहिए, तो सेट डी पर देखिए मैंने क्लिक कर दिया है। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आप जैसे ही स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इन पोस्टर पर आपको क्लिक करना है। जब इन पोस्टर पर आप क्लिक करेंगे, तो आपका डाउनलोड का बटन मिल जाएगा। ओके, लिखा हुआ क्लिक इन पोस्टर, आपको पोस्टर पर क्लिक करना है। इसके बाद डाउनलोड का बटन मिल जाएगा, वो आपको काम करेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जीमेल आईडी पूछेगा, कोई भी एक जीमेल आईडी करके आपको सिलेक्ट करके आपको ओपन कर देना है। ओके, तो आपके सामने क्या है, सॉल्यूशन पीडीएफ पूरी डाउनलोड हो जाएगी। तो देख सकते हैं आप, इस प्रकार से आपको क्या है, सॉल्यूशन की पीडीएफ पूरी आपको डाउनलोड करनी है। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 20वां है, मांग के नियम के अपवाद लिखिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 20 का सॉल्यूशन, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसमें आपको मांग के नियम को आपको अपवाद को बताना है। तो इसका क्रम से सॉल्यूशन दिया है, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। पहला पॉइंट है भविष्य में किसी वस्तु की दुर्लभ होने की संभावना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है, आवश्यक वस्तुओं के संबंधों में यह नियम क्रियाशील नहीं होता है। ओके, तीसरा पॉइंट दिया है उपभोक्ता की अज्ञानता, तो इसके इसी शॉर्ट ले चलिए मैं आपको क्रम से एक एक पॉइंट दिखाते जा रहा हूँ। चौथा आपका जनसंख्या में वृद्धि। ओके, तो इस प्रकार से अपना क्या है, कंप्लीट होता है। 4 नंबर का, तो 4 पॉइंट पर्याप्त है। आगे देख लेते हैं अपन प्रश्न क्रमांक 21वां। दोस्तों 21वां है, उत्पादन फलन के आवश्यक तत्वों का उल्लेख कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 21 का सॉल्यूशन, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसमें आपको दोस्तों उत्पादन फलन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख करना है। तो ये आपके निम्नलिखित हैं। पहला आपका पूंजी की सीमितता। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा पॉइंट है आपका तकनीकी ज्ञान एवं विशिष्टीकरण। तीसरा पॉइंट है संगठनात्मक योग्यता। चौथा है आपका क्रमागत उत्पत्ति हास नियम लागू होते हैं। 5वां है बाजार का क्षेत्र। ओके, तो 5 पॉइंट्स मैंने आपको समझा दिया। तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 22वां। तो दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 22वां है, घाटे के बजट से क्या आशय है, सरकार के बजट में दर्शाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के घाटों का वर्णन कीजिए। ओके, चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 22 का सॉल्यूशन, तो इसका फास्ट इंस्टॉल लीजिए। पहले आपको क्या है, घाटे के बजट का अर्थ बताना, तो ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। और अभी तक आपने क्या वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो साथ ही टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिससे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ और अन्य आपको मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ। साथ ही आपको क्या है, बोर्ड परीक्षा में आपकी क्या है, पूर्ण रूप से सहायता कर सकूँ। तो ये आपका दिया है पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, केंद्र सरकार अपने बजट में निम्न प्रकार से आपको घाटे के रूप में दर्शाती है। ये आपका दिया हुआ फास्ट इंस्टॉल लीजिए। तीसरा पॉइंट हो जाता है, ये आपका चौथा पॉइंट, ये आपका 5वां पॉइंट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख ले अपन प्रश्न क्रमांक 23वां। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपका 23वां है, विदेशी विनिमय दर का अर्थ समझाइए, स्थिर तथा लोचपूर्ण विनिमय दर में तुलना कीजिए। ओके, तो चलिए मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। ये आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 23 का सॉल्यूशन, तो इसका क्या है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। आपको इसमें विदेशी विनिमय दर का अर्थ बताना है, तो ये आपका दिया हुआ है पहले, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। ओके, फिर स्थिर तथा लोचपूर्ण विनिमय दर में अंतर आपको बताना है, तो ये भी आपको पॉइंट वाइज पॉइंट दिया, पहला पॉइंट हो जाता है। ये आपका दूसरा पॉइंट दिया है, तो फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट है, ये चौथा पॉइंट हो गया। 4 नंबर का 4 पॉइंट पर्याप्त है। इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का इकोनॉमिक्स का सेट डी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ओके दोस्तों, आगे आपको किस सब्जेक्ट का कौन सा सेट चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही आपको किस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही दोस्तों अनुराग स्टडी क्लासेस सभी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सभी ज्वाइन कर लिएगा, जिससे अनुराग स्टडी क्लासेस आपकी है होने वाली बोर्ड परीक्षा में पूर्ण रूप से सहायता कर सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।